आरएस टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की ज्योग्राफी का जो दूसरा जो अध्याय है उन्हीं के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है। और प्रश्न जो होगा आज सिर्फ क्या ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्टिव। ठीक है। चलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या भारत के कुल उपलब्ध भूमि के कितना प्रतिशत भूभाग पर मैदान है। ठीक है। यानी भारत में कुल भूमि जो है उसकी कुल भूमि का मान लीजिए 100% क्या है भूमि है, तो 100% में से यहाँ बोला गया है क्या भारत के कुल उपलब्ध भूमि के कितना प्रतिशत भूभाग पर क्या है मैदान का भाग है। तो मैदान अगर होगा तो ये मैदान कितना है तो 43% हो जाएगा आंसर। कितना? तो 43% क्या है मैदान है। और पर्वत क्या पर्वत हो जाएगा कितना तो 30%। और पठार हो जाएगा क्या पठार हो जाएगा कितना 27% पर पठार है। ठीक है। यानी तीनों ऑब्जेक्टिव यहाँ आपको लिख लेना है। मैदान है जाकर के कितना तो 43%, पर्वत है कितना तो यानी 30%, पठार है कितना तो 27% है। ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है। यानी जलोढ़ मृदा जो है तो ये कहाँ पाए जाते हैं तो जिस क्षेत्र में नदी वाला जो भाग होता है, जैसे यानी गंगा क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र वाला क्षेत्र और क्या सिंधु वाला क्षेत्र। और ये जलोढ़ मृदा जो है ये इसको आयु के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। कितने? 2 भागों में। एक होता है क्या खादर, खादर हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा क्या बांगर हो जाएगा। ठीक है। तो इन्हीं में से फिर और पूछा जाता है यानी जलोढ़ मृदा का नवीन मृदा जो है नया मृदा तो कौन होगा तो खादर क्या होगा नवीन हो जाएगा। और बांगर क्या हो जाएगा ये बांगर जो है ये पुराना हो जाएगा। क्या पुराना। खादर नया और बांगर क्या हो जाएगा ये पुराना। ये नदी वाले जो है ऊंचाई भागों में ये नवीन जो भाग है तो ये निचले वाले भाग में, और निचले वाले भाग और जो बांगर जो है ये नीचे थोड़ा सा क्या ऊपर यानी पुराने वाले भाग में मिलते हैं, इसलिए इसको यानी पुराना। हाँ, पहले वाला जो है नदी के बगल में जो है यह हो जाएगा क्या खादर वाला यानी नवीन वाला, और इससे ऊपर का जो भाग होता है ये हो जाता है बांगर वाला। तो यहाँ सिर्फ पूछा गया है आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को कितने वर्गों में या कितने भागों में बांटा गया है, तो आंसर लगाना होगा आपको कितना 2। और यहाँ सिर्फ 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। ठीक है। ये पूछा गया है कितना क्षेत्रफल है, तो कभी कभार देखिएगा आपको 32.8 इतना ही दिया हुआ रहता है। 32.8 लाख वर्ग क्या किलोमीटर। ठीक है। ये दिया हुआ रहता है। आप अगर पूरा का पूरा लिखना चाहते हैं तो 32, 87 और 263 किलोमीटर स्क्वायर दे देते हैं। ठीक है। 32, 87 और 263 दिया हुआ रहेगा। अगर देखिए ये ऑप्शन में रहता है ये तो सही है, अगर ये नहीं रहेगा फिर दूसरा रहेगा आपका ये पूरा का पूरा रहेगा। ठीक। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या किसी भी देश में पर्यावरण संतुलित रखने के लिए उसके क्षेत्र के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन रहना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन जो बोला गया है क्या अगर आप कोई भी देश हो चाहे भारत, तो भारत का ही हम लोग
मानते हैं। तो भारत को अगर आप क्या पर्यावरण को क्या रखना चाहते हैं, संतुलित यानी ठीक रखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही अभी यानी उद्योग हो रहा है, औद्योगिक बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए यानी प्रदूषण फैलते जा रहे हैं। तो इसको अगर संतुलित रखना चाहते हैं तो लगभग आपको 33% क्या वन रखना बहुत जरूरी है। तो यही पूछा गया है, किसी भी देश में पर्यावरण संतुलित रखने के लिए उसके क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत, अगर 100% क्षेत्रफल है, 100% में से आपको 33% भूमि पर क्या क्या करना होगा, तो यानी वन लगाना बहुत जरूरी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारे देश में कितना प्रतिशत है, तो ये है जाकर के कितना, तो कभी कभार 20% दिया हुआ रहता है, और नहीं तो ऑब्जेक्टिव में आपको दिया हुआ रहेगा 19.25%, 20 या फिर 19.25% क्षेत्र में क्या है, वन है। लेकिन चाहिए कितना, 33%, कितना प्रतिशत, 33% भूभाग पर क्या रहना चाहिए, वन रहना चाहिए। लेकिन वर्तमान में कितना है, 19.25, नहीं तो यानी क्या रहेगा, 20%, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस प्रकार के खेतों के द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। जैसे हम लोग को जो जलोढ़ मिट्टी, जो जिस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी मिलते हैं, तो जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन यानी यूरिया की मात्रा बहुत ही यानी क्या होती है, कम होती है। आप लोग भी देखे होंगे, कोई भी यानी जो बिहार, उत्तर प्रदेश, ये जो गंगा वाले क्षेत्र या फिर ब्रह्मपुत्र वाले क्षेत्र, इस क्षेत्र में जो जलोढ़ मिट्टी ज़्यादातर मिलते हैं, तो इस क्षेत्र के लोग ज़्यादातर दिखेगा क्या, यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, खेतों में क्या यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो जलोढ़ मिट्टी में यूरिया की मात्रा क्या होती है, बहुत ही कम होती है। तो यहाँ पूछा गया है, किस प्रकार के खेतों के द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, किस प्रकार का खेत करेंगे जो यानी नाइट्रोजन बना हुआ रहेगा। तो आंसर हो जाएगा क्या, दलहन, क्या दलहन और तेलहन। दलहन और तेलहन खेतों के द्वारा ही यानी अगर खेती कीजिएगा तो नाइट्रोजन युक्त बना हुआ रहेगा खेत में, क्योंकि दलहन के जो जड़ों में क्या पाया जाता है, तो राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, ठीक है। तो ये दलहन और तेलहन के जो पौधा जो है, उनके जड़ों में यानी कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो राइजोबियम पर जीवाणु पाया जाता है, ठीक है, जिसके कारण ये क्या नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो पंजाब जो आप जानते हैं, पंजाब और हरियाणा जो है उसका क्षेत्रफल कम है, लेकिन वह पैदावार बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन आजकल क्या कह रहा है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो वहाँ उतना और खेतीबाड़ी ठीक से नहीं हो रहा है। तो इसका क्या कारण है, तो आंसर हो जाएगा अत्यधिक सिंचाई के कारण, क्या या फिर अधिक सिंचाई के कारण। क्योंकि अगर अधिक सिंचाई करते हैं तो ये जो अंदर में भूमि के अंदर क्या है, लवण या जो भाग है यह ऊपर आ जाते हैं, जिससे यानी खेती का क्या हो रहा है, निम्नीकरण हो रहा है, ठीक है, क्या खेती का निम्नीकरण हो रहा है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो देखिए कह रहा है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो सोपानी कृषि, आप पहले सोपानी कृषि को जान लीजिए। सोपानी कृषि क्या होता है, जो पहाड़ी क्षेत्र में श्रीनुमा खेती भी कहते हैं इसको, क्या श्रीनुमा खेती, यानी इस क्षेत्र में क्या खेती करता है, फिर यानी नीचे जाकर फिर यानी लगभग करके 5 फीट चौड़ा करके फिर यहाँ पर भी खेती करते हैं, फिर आगे जाकर फिर नीचे, इस तरह के यानी जो खेती करते हैं, तो यह खेती को यानी क्या कहते हैं, तो सोपानी कृषि या फिर
क्या श्रीनुमा खेती भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, तो श्रीनुमा खेती या फिर सोपानी कृषि। ठीक है, तो यह किस राज्य में प्रचलित है, तो ये हो जाएगा हरियाणा में। हरियाणा और पंजाब में तो होगा ही नहीं, बिहार में भी नहीं हो रहा है, ये हो रहा है ज्यादातर कहाँ, तो उत्तराखंड में हो रहा है। कहाँ हो रहा है, उत्तराखंड, क्योंकि वह पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, उस क्षेत्र में यानी भूस्खलन भी ज्यादा होता है। कहाँ, तो उत्तराखंड में भूस्खलन भी ज्यादा हो रहा है, क्योंकि वहाँ का जो पर्वतीय जो क्षेत्र है उतना यानी कड़ी चट्टान से नहीं बना है, तो वह यानी पूरा पर्वतीय क्षेत्र यानी खिसक कर कहाँ चले जाते हैं, तो सड़कों में चले जाते हैं और सड़क को क्या बना देते हैं, तो अवरुद्ध बना देते हैं, तो इसी को कहते हैं क्या, भूस्खलन। तो फिर ये भी पूछा जाता है सबसे ज्यादा किस राज्य में भूस्खलन होता है, तो यानी क्या हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। यहाँ पूछा गया है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो क्या, उत्तराखंड में। फिर यही पूछा जाएगा फिर क्या क्वेश्चन, यानी श्रीनुमा कृषि खेती किस राज्य में प्रचलित है, तो क्या हो जाएगा, फिर उत्तराखंड हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है क्या मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो मरुस्थलीय आप ये जानते हैं, यानी उन लोग का जो राजस्थान जो क्षेत्र है, कहाँ, तो राजस्थान, भारत के किस राज्य में, राजस्थान। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से तो बहुत यानी क्या है, बड़ा है हर राज्य से। ठीक है, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र, तो यहाँ पर ही यानी क्या है, थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल कहाँ, तो राजस्थान, और थोड़ा सा कहाँ, तो गुजरात में भी है, तो राजस्थान ही माना जाता है ज्यादातर। यानी भूमि जो है वह क्या है, मरुस्थलीय है। क्या है, मरा हुआ जो मृदा जो है, यहाँ फसल उतना नहीं हो पाती है, तो यानी मरुस्थलीय क्षेत्र कहाँ है, तो आंसर हो जाएगा यानी राजस्थान में। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेढक के प्रजनन, क्या, मेढक के प्रजनन, मेढक के प्रजनन को नष्ट करता है। तो मेढक अगर देखिए लाभदायक हम लोगों के लिए हर जीव जंतु जो है लाभदायक भी है और थोड़ा सा यानी हानिकारक है। तो हम लोग ज्यादातर सोचते हैं यानी जीव जंतु क्या है, हमारे लिए हानिकारक है, हानिकारक नहीं है, यानी लाभदायक ही है। तो देखिए कह रहा है मेढक के प्रजनन, तो मेढक जो है तो उसका प्रजनन को नष्ट किया जा रहा है। तो नष्ट होने से क्या होगा, तो नष्ट होने से यानी छोटे छोटे जो कीड़ा मकोड़ा है इसका पैदावार ज्यादा होगा और जिससे यानी फसलों की नुकसान ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रजनन को नष्ट करने के लिए यानी ये जो जन्म नहीं दे पाता है ज्यादातर, तो यह किस रासायनिक के कारण यानी हम लोग किस रासायनिक का इस्तेमाल करते हैं जिसके कारण यानी मेढक यानी अपना बच्चे को जन्म नहीं दे पाते हैं उतना, तो ये हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा, एंड्रीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंड्रीन हो जाएगा। ये रासायनिक के कारण यानी मेढक में प्रजनन की क्षमता क्या होती है, यानी नष्ट हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है काली मृदा, क्या, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, ये तो बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, यानी काली मृदा का साधारण जो यानी नाम या फिर स्थानीय, हाँ, ये काली मृदा सबसे ज्यादा कहाँ, तो महाराष्ट्र में मिलता है और इसमें कपास की खेती सबसे ज्यादा होती है। किसकी, तो कपास की खेती सबसे ज्यादा होती है और इसको यानी स्थानीय यानी वहाँ के लोग इसको क्या कहते हैं, तो रेंगूर कहते हैं। क्या, रेंगूर कहते हैं। ठीक है, चलिए ये 10 प्रश्न, तो 10 प्रश्नों में से आप लोग देखिए बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं आपको यानी लगभग के 30 प्रश्न हो जाएगा। यानी जितना हम बताए, जैसे यहाँ मैदान कितना है तो 43% आपको फिर लिखना होगा, यानी पर्वत कितना है, पठार कितना है, ये भी आपको लिखना होगा। ठीक है, खादर बांगर के बारे में लिखिए, फिर यानी यहाँ लिखे कितना 33% भूभाग पर क्या है, वन होना बहुत अनिवार्य है, लेकिन हमारे पास कितने हैं अभी फिलहाल वर्तमान में, तो 20%। अगर 20% ऑप्शन में नहीं रहेगा तो हम लोग को देना होगा कितना, 19.25% देना होगा। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक फिर